तो गाइज़ नमस्कार। इस नए व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज है 5 मार्च। इस समय करीब 8 बज चुके हैं और जो आज का अभी का जो सीन है वो ये है कि जो कल मैं जो हमारी बाड़ी के अंदर जो क्यारियाँ थी उनमें पानी दे रहा था, तो कुछ बाड़ियों में जो क्यारियाँ हैं उनमें पानी की सप्लाई रुक गई थी क्योंकि जो लाइट है वो कट गई थी और जो वाटर पंप है वो स्टॉप हो गया था। तो आज फिर से मैंने अभी चालू किया है, टाइम से चालू कर दिया आज, और लगभग 2 जो क्यारियाँ हैं उनको तो मैंने फुल भर दी है। तो मैं अभी आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इस समय इस मटर की जो क्यारी है इसमें पानी की सप्लाई हो रही है, और यहीं से जो आगे जो नींबू का हमारा पेड़ है उसमें भी पानी यहीं से सप्लाई हो जाएगा। तो भाई देखो प्रेशर के कारण ये बार बार में टूट भी रहा है। मैंने इनको कई बार ठीक कर दिया लेकिन फिर टूट रहा है ये। तो भाई कल जो मैं इन क्यारी में पानी दे रहा था तो लगभग आधी के लगभग इनमें पानी की जो सिंचाई है वो कर दी थी, और आज जो आप पीछे देख रहे हैं वो सूखी पड़ी है, तो आधी आज आज कर दूंगा मैं लगभग। तो जैसे पूरी होती है एक बार वो सीन भी आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों जो शेष जितनी भी क्यारियाँ बची थी उनको पूरी पूरी सिंचाई कर दी है मैंने, आप देख सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ अभी, ये है प्याज की क्यारी और ये है फिर धनिया की, और यहाँ पर पहले थी गाजर जो कि उनका टाइम हो गया और उनको निकाल दिया, फिर उखाड़ दिया पूरी को। ये गाजर की एक क्यारी बची हुई है, और इधर ये जो है ये भी लगभग काशनी है, ये इसको कहते हैं काशनी। और वो थी लहसुन की, वो लहसुन की 2 क्यारियाँ, उनमें पानी पूरा सिंचाई कर दी है मैंने, वो फुल हो गई है वहाँ तक, वहाँ लास्ट तक जहाँ दिखाई दे रही होंगे आपको। हाँ भाई तो देख सकते हैं आप जो ये जो क्यारियाँ हैं पूरी फुल हो चुकी हैं, पानी बाहर भी जाने लग गया है इनसे। और अभी जो वाटर पंप है उसको बंद करने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ तो भाई अब मैं आ गया हूँ जो हमारा वाटर पंप है उसको बंद करने के लिए, तो मैं दिखाता हूँ। ये हमारा वाटर पंप है, ये जो वाटर पंप का जो स्टार्टर होता है वो है, ये ऑटोमेटिक चलता है ये, तो मैंने इसको बंद कर दिया है इस समय। और ये आपको जो पीछे दिखाई दे रही है हमारा वाटर पंप है। तो अभी तक घर की तरफ सप्लाई थी वाटर पंप की, तो अब मैंने इसको खेत में कर दी है इसकी जो सप्लाई है, और वहाँ सिंचाई चल रही है गेहूँ के अंदर। और अब मैं फिर से इस वाटर पंप को चलाऊंगा। ये इसका स्विच ऑन कर दिया है, एम्पियर लिया है इसने, लगभग 12-13 के करीब इसने एम्पियर लिया है, और वोल्टेज आ रहे हैं लगभग आ रहे हैं 350 के लगभग वोल्टेज आ रहे हैं, और अब 10 हो गए हैं, 9-10 के लगभग एम्पियर ले रही है हमारी ये जो वाटर पंप वाली है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, लाइक करें इसको, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो वो भी बताएं, कुछ सुझाव देना हो वो भी बताएं। भाई अब फाइनली मैं इस समय नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, रेडी हूँ, और अब मैं चलूँगा बाहर, और फिर जो बाहर का अपना जो सीन होगा मैं आपको वो दिखाऊंगा। और एक स्पेशल जगह जाने वाले हैं आज अपन, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे चलकर घर से कब का ही निकल गया और हमारे प्लॉट पर आ गया हूँ। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा जो ट्रैक्टर है वो फिर भी फंस गया। हमने पिछली रात जो है यहाँ पे पानी भी बहुत डाला था, लेकिन वो ट्रैक्टर फिर से फंस गया। उसमें डस्ट की ट्रॉली मंगाई हमने। और जो प्लॉट पर आने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो विक्रम भैया के लिए मैं छाछ लेके आया हूँ, जो हमारे जो ठेकेदार जी हैं उनके लिए मैं एक छाछ की बोतल लेके आया हूँ घर से। हाँ तो भाई फाइनली ट्रैक्टर आगे आ चुका है, और ये अभी भी फंस गया है, अभी इसको यहीं पे खाली किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना वजन इसमें आया है, डस्ट मंगाई है हमने। हाँ तो भाई देख सकते हैं अभी जो ट्रॉली है वो खाली हो चुकी है, फिर भी देखो ट्रैक्टर फंसा हुआ है, ये इतनी आसानी से नहीं निकलता, एक बार फंस जाता है तो। हाँ तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रैक्टर है वो फंस गया था, और इस कारण से जो डबल टाइम भी हो गया और डबल मेहनत भी हो गई, क्योंकि अब जो एक लोडर मंगवाना पड़ा है और उससे वो उठा के यहाँ डाल रहा है। आप देख सकते हैं, आप पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको ये लोडर। हाँ तो भाई वो जो लग रहा है ना वो लोडर है, उसकी जो लोडर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ट्रॉली है वो फंस गई थी, और वो गेट के सामने आधी ट्रॉली को खाली करना पड़ा, तो वहाँ से वो लोडर लगा हुआ है वो ला के यहाँ फिर यहाँ दूसरी जगह पर उसको डाल रहा है इस डस्ट को। इस कारण से बड़ी समस्या हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं जो लोडर है बैक आ रहा है, आगे इसके जो सॉकेट है वो भर लिया है इसने डस्ट का, और फिर वहाँ डाल देगा इसको। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोडर काम कर रहा है, और कुछ ही समय में इसको सारी को यहाँ ला के ये डाल देगा। तो इसका काम था तो वो तो करेगा ही अपना। मैं आया हूँ अपने गुरुजी के शहर, जो शहर के अंदर जो उन्होंने नए घर बनाए हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको भी। तो आप देख सकते हैं ये गुरुजी ने जो गेट लगवाया है नया ये है, और ये जो उनके आपको घर दिखाई दे रहे होंगे ये उन्हीं के घर हैं। और अभी इनके अंदर चलते हैं। तो देखो ये है बजरी डाल रखी है, फर्नीचर का भी सामान आ रखा है, लकड़ी वकड़ी आ रखी है, और अब चलते हैं अंदर। गुरुजी तो यहाँ है नहीं, तो अंदर चलते हैं। ये देखो फर्श का भी काम चल रहा है, और जो अलमारियाँ हैं उनकी भी जो टाइलें वाइलें हैं वो तैयार की गई है अंदर। और अब दिखाता हूँ आपको अंदर। तो अंदर आप इधर देख सकते हैं जो इधर रसोई है, ये रसोई का काम चल रहा है, ये रसोई तैयार हो गई है लगभग। तो अभी मैंने आपको दिखाया हमारी गुरुजी हैं वो उनका घर है, और ये बाथरूम है, जो लेट बाथरूम होते हैं वो है इधर। और फिर चलते हैं इधर ये भी जो बैठक हो गई कमरे हो गए वो हैं यहाँ पे, और इधर भी वही है लगभग। तो अब चल रहा हूँ मैं ऊपर के ऊपर, जो देख रहे हैं वहाँ ऊपर का सीन क्या है। हाँ भाई तो गुरुजी घर से बाहर आ गया हूँ अब मैं। इस समय मैं हूँ ECHS हॉस्पिटल के अंदर, और इस हॉस्पिटल के अंदर जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ से मैं अपना जो रेफ़र है वो लेके जाऊँगा, और फिर अपन चलेंगे जयपुर। 1-2 दिन के अंदर जब हम जयपुर चलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और इस समय जो ECHS है जो फैसिलिटी दे रखी है जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ECHS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इसके माध्यम से ये है कि जो जिसने जैसे आर्मी हो गया तो वहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो उन्होंने काम किया है, फिर रिटायरमेंट के बाद उनको जो हेल्थ के लिए कार्ड दिया जाता है बनता है, सभी के फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके, जैसे उनके जो फादर हो गए, मदर हो गए, और जो भी
उनकी जो वाइफ़ है, सन हो गए, डॉटर हो गए, इस प्रकार से जो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है कि जो हेल्थ की जो इश्यू हो जाता है उनको तो वो फ्री इलाज करवा सकते हैं, यहाँ से रेफ़र दिया जाता है। रेफ़र का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एमबीबीएस किए हुए हैं, शायद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है यहाँ पे भी डॉक्टर बैठते हैं, तो वो देखते हैं जो बीमारी है तो उनको लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो फिर रेफ़र बना के देते हैं। तो प्रिंट निकाल के देंगे एक पेज और उसमें वो लिख के देंगे, हाँ भाई किसको दिखाना है, फिजिशियन को दिखाना है, गैस्ट्रो को दिखाना है, न्यूरोलॉजी, जो जिसको भी आपको दिखाना है ना, वो आप बताएं उनको प्रॉब्लम, वो उस हिसाब से बना के देते हैं और फिर आप किसी भी निजी अस्पताल में या फिर कहीं भी बड़े से बड़े अस्पताल में आप वहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई उन्हें जो लाभ मिल सके, मतलब कि जो ECHS जो स्कीम है, मतलब कि उन्हें जो निःशुल्क जो होती है ये योजना है और इसके माध्यम से जो बड़ा से बड़ा इलाज है वो निःशुल्क हो जाता है। बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है और इस समय मैं उसी हॉस्पिटल के अंदर बैठा हूँ, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ वो हॉस्पिटल। हाँ, तो भाई आप ये देख सकते हैं ECHS जो हॉस्पिटल है उसका नज़ारा है ये। ECHS पॉलिसी आपको दिखाई दे रही होगी ये, तो ये है वहाँ पर। और भी जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही होगी इस समय, ये जो लिख रखा है वहाँ पर कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, ऐसा कुछ लिख रखा है। तो इस समय लगभग 1:30 के आसपास टाइम हो रखा है और धूप भी बहुत खतरनाक है और आपको थोड़ी भीड़ भी दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे अभी जो इकट्ठा हो रहे हैं वो यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं, निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलती हैं यहाँ से। और पीछे आपको ये एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, कोई जो सीरियस केस होते हैं उनको भेजने के लिए एम्बुलेंस का यूज़ किया जाता है। और जो ये ज़्यादा जो भीड़ हो रखी है वो इसी कारण से हो रखी है क्योंकि इस समय ना लंच हो रखा है, 1 बजे से 2 बजे तक जो डॉक्टर्स हैं उनका लंच होता है यहाँ पर, तो फिर वो अपना खाना वाना खाएंगे और फिर से वो अपना जो भी काम है उनमें लग जाएंगे। हाँ भाई, ये पीछे जो है इस जो ECHS हॉस्पिटल है उसके बगल में ये एक शायद मुझे लग रहा है कोई निजी अस्पताल बना है जिसका नाम है मातृ एवं शिशु चिकित्सालय। तो ये हॉस्पिटल अभी नया ही बना है, तो ये इस प्रकार से भी निजी अस्पताल बना है जहाँ कोई भी अपना इलाज करवा सकता है यहाँ पर। तो भाई फाइनली मैंने आपको जो ECHS हॉस्पिटल है वो मैंने आपको दिखाया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य, मैं इन बातों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, कुछ समय से मुझे भी कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाइजेशन से प्रॉब्लम है, तो इतने मतलब इस चीज़ों को देखते हुए मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस समय ना हेल्थ इज़ वेल्थ है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन्य है। तो मतलब कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो उंगली है ना इसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब ये हमारे पास नहीं रहेगी। ये जब कट जाएगी ना तब हम परेशान होते हैं, फिर ये अंगूठा जब कट जाएगा तो या हाथ जब कट जाएगा तब हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए पूरा। और मैं तो फाइनली ये कहूँगा कि आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ें। जब छोटी मोटी अगर कोई बीमारियाँ हो रही हैं तो घर पर उसका थोड़ा बहुत जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो अपनाने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे हल्का फुल्का सर्दी जुकाम किसी को रखा है तो वो गर्म पानी पिए, अदरक खाए, शहद का जो होता है शहद और अदरक का रस मिला के ये पिए, बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है। काली मिर्च हो गई, गर्म पानी, मतलब कि 1000 दवाइयों की एक दवाई है गर्म पानी पीना। तो भाई अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। दवाइयाँ और डॉक्टर्स का तो काम यही है कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको तो ठीक करना ही है, मतलब अगर कोई पेशेंट आएगा तो। लेकिन डॉक्टर्स तो यही चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आए हमारे पास, लेकिन वो भी जानते हैं कि जो नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं ना उनसे बॉडी कुछ समय में एंटीबॉडी बना के अपने आप रिकवर कर लेती है। आपको जो ड्रग्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये खाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि फिर मैं क्यों लेने आया हूँ। मैंने खुद को ठीक करने के लिए लगभग साल भर के लिए मैं बहुत रनिंग भी की है, लेकिन कुछ स्ट्रेस, कुछ जो मेंटल डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो ऐसे ठीक नहीं होगा। तो ड्रग्स अभी ले रहे हैं हम, जो दवाइयाँ हैं, मतलब एक प्रकार के ड्रग्स हैं, निरंतर रूप से मैं ले रहा हूँ अभी, और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, ये आपका आशीर्वाद मिले मुझे, और भगवान से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों फाइनली मैं घर पर पहुँच गया हूँ और जो मैं आपको बता रहा था रेफ़र, तो वो ये है रेफ़र, ये मैं ले आया हूँ अपना, और अभी कुछ 1 या 2 दिन में जयपुर की तरफ चलेंगे। और ये है मेरा ECHS का कार्ड, ये मेरा है और इस पर मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है। ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है उस समय की थी, जब मैं बहुत छोटा था ना, जब 5th या 6th क्लास में पढ़ता था, उस समय की ये मेरी फ़ोटो है। और अभी फाइनली मैं घर पर आ गया हूँ। और भाई अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब अपनी हेल्थ का स्वयं ध्यान रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ, आपने ये बचपन से सुना है, और सुना है तो इसे जिए भी। जो हेल्थ के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे ज़रूर निकालें दिन में, और अपनी डाइट पर, जो भोजन पर है उस पे जो कंट्रोल करें, बाहर का खाना बंद करें। जो फ्रूट हैं, सब्जियाँ हैं, हरी सब्जियाँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, जिससे डाइजेशन ठीक रहेगा। और मैंने ये भी देखा है अभी तक कि बॉडी के अंदर जितनी भी जो बीमारियाँ होती है ना, उनकी जड़ वो है डाइजेशन में। अगर आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो मानो कि बहुत सारी चीज़ें, लगभग पूरी बॉडी डिस्टर्ब होने लग जाती है, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है फिर। और ये डिस्टर्ब हो गया तो फिर सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, कुछ नहीं बचा फिर। एक स्टूडेंट के लिए जो माइंड ही तो है सब कुछ, भाई उसको दिन भर बैठ के पढ़ाई करनी है, और तो क्या ही काम है उसका। तो कुल मिला के बात ये है, जो डाइजेशन है उसका ख्याल तभी रहेगा जब हम भोजन पर कंट्रोल करेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे। हो सके तो जैसे सब्जियां हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये घर पर लगाने की कोशिश करें, ताकि जो बाहर के जो दवाइयों के जो आते हैं उनसे हम बच सकें, और देसी खाना खाएं। ये बाहर के जो चटपटे जो अंग्रेजों के जो नखरे हैं ना, ये मैगी फेगी, जो कुरकुरे, ये कचर पचर, ये सब खाने से बचें आप। भाई इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म, और मैं एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। वो ये है कि कुछ समय पहले ही हमने एक गाय लाई थी जो कि गिर नस्ल की थी, तो उसने आज शाम लगभग 5:30 बजे उसने जो बछड़ा है उसको जन्म दिया है। तो वो अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, वो कल हम देखेंगे। और इसी के साथ अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।